मॉर्निंग। अभी मैं आपको दिखा रही हूँ, जब मैं कश्मीर श्रीनगर गई थी तो वहाँ से बहुत सारी शॉपिंग की। तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था कब आपको दिखाऊँ और कहाँ से क्या, अगर आप घूमने जाएँ तो कहाँ से ले सकते हैं सामान, आपको कम दाम में वहाँ कहाँ पे मिलेगा। क्योंकि आप कहीं भी जाओ ना तो आप ठग ही जाते हो। तो ये मैं बताती हूँ, जब मैं मनाली गई थी ना तो वहाँ बहुत सारे सामान भी इतने डबल दाम में कि मैं क्या बताऊँ, कुछ नहीं ले पाती। बच्चे भी जिद करते हैं, कहीं जाओ तो लगता है कुछ शॉपिंग कर लो। मगर सच बताओ, मुझे ये देहरादून से बहुत सस्ते वहाँ मिले जो भी मैं खरीदना चाहती थी। और बहुत सस्ता है वहाँ पे, इतना नहीं है कि महंगा है। और वहाँ लोग लूटते नहीं है कि कहीं से आप घूमने आए हो तो चलो इसे इतना बोल दूँ। वहाँ आप ऑटो में बैठोगे, बहुत दूर चले जाओगे, कितना भी दूर, मतलब 50-100 से ज़्यादा आप वो मांगते ही नहीं हैं। और बता भी देंगे कि आपको कहाँ से लेना है। हाँ तो रख दो बेटा। हाँ तो मैं इसीलिए सोची आपको बता दूँ। तो चलिए पहले आपको डेकोरेशन, जो घर के डेकोरेशन के लिए लाई थी वो उससे मैं शुरू करती हूँ। तो मैं दिखाती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। पहले तो आपको सबसे स्पेशल चीज़ मैं लाती हूँ रिंग। तो रिंग मैं 2 लाई थी, चाबी वाली रिंग। एक ये लाई थी, पता है ये मुझे दुकान से ली तो 20 रुपीज़ में पड़ी। और ये वाली, जब आप जाएंगे डल झील ना, तो उसी के सामने मेरा होटल था, तो उसी के आप शाम को है ना वहाँ जब डल झील के सामने घूमने जाएंगे तो वहाँ साइड साइड में रोड किनारे वहाँ बहुत सारे नए कपड़े, पुराने नहीं नए कपड़े आपको वैसे ही लगाएंगे और सेल करेंगे। और वहाँ से मैंने ये ली है सिर्फ 10 रुपये में। तो 2 तरह के मैंने रिंग ली है। तो बच्चों को बोली कि मुझे बैग में लगाना है, कोई साइकिल में लगाएंगे, तो चलो ले लेते हैं, कहीं से जाओ तो दोनों ही अच्छे लग रहे। एक 20 का एक 10 का। यही जब मैं मनाली गई थी और गुवाहाटी गई थी तो वो हाँ वहाँ मुझे 100 रुपीज़ में मिलती थी। वहाँ भी ऐसे ही थी सिंपल रिंग। तो यही एक दिक्कत होती है कि आप दुकान से जाओ, अगर आप साइड में रोड किनारे लो तो वो सस्ती मिलती है। तो ये एक रिंग ली मैंने। और एक मैंने ली है छोटी सी साइकिल। ये भी मैंने डल झील था ना वहाँ सामने, जब जब मैं होटल से निकलने वाली थी एक दिन पहले, वहाँ से घर आने वाली थी, तो मैं शाम को गई थी कुछ मार्केट बिस्किट लाने के लिए, ट्रेन पे खाने के लिए। तो वहाँ पे साइड में था। उन लोग इतने अच्छे हैं कि वो लोग ने मुझे बोला आपको ठंड लग रही है, तो लोग वो आग क्या करते हैं ना, हाँ बुग्गू, वो अंदर अंदर से एक ऊपर से बहुत बड़ा कपड़ा पहने रहते हैं, अंदर एक वो बांस की बनी रहती है टोकरी, वो मिल रहा था, उसके अंदर एक रहती है मिट्टी के बर्तन, उसके अंदर वो आग लिए रहता है, दोनों हाथ उसका बाजू निकला रहता है, वो ऐसे अंदर करके हाथ से वो उसको आग को सेकते रहते हैं। तो उन्होंने बोला कि आप इसे सेके, आप लो आग, इसमें आग बहुत है, मैं इसे पैकिंग करता हूँ। आप बताओ ये कितना सुंदर लग रहा है। ये साइकिल अगर यहाँ मैं देहरादून में लूँ तो सोचिए कितने में ही मिलेगा। 2500 2000 से तो कम नहीं मिलेगा। आपको पता है वहाँ कितने मुझे मिले ये? विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने बोला 350, मैं वहाँ से 250 में लेके आई। वहाँ 250 में कोई नहीं देगा। कितना खूबसूरत है। और देखिए चलती भी है। देखिए आप इसे अलग से पेंट भी कर सकते हो, आपको जो पेंट पसंद हो। और इसकी साइकिल कितनी खूब, इसमें आप कोई डेकोरेशन का सामान में तो इसमें गमला पौधा रखूंगी छोटे वाले, सुंदर सा लाऊंगी तो बहुत सुंदर लग रहा है। आप इसे अपने पसंद से कोई भी पेंट भी कर सकते हैं। कितना सस्ता वहाँ मिल रहा था और उन्हें खुशी खुशी दे दिया। और ये मैं लाई थी एक वहाँ का शिकारा। तो ये मैं जब गई थी ना, तो ये कश्मीर लिखा हुआ है यहाँ पे, उल्टा आपको दिख रहा होगा कश्मीर। तो ये छोटे साइज़ का 50 रुपीज़ में और बड़े साइज़ का 100 रुपीज़ में, कि सभी जगह एक ही प्राइस था। तो आप, मैं बोलती हूँ आप दुकान से नहीं जाके आप रोड किनारे जहाँ पे रहे ना वहाँ से आप खरीदिए, तो आपको बहुत सस्ते दाम पे मिल जाएगी। खूबसूरत लग रही है ना। और अच्छे अच्छे डिजाइन में, मगर मैं छोटे वाले ली क्योंकि कहीं से सामान लाना बहुत मुश्किल होता है, टूट टूट ना जाए। देखिए अंदर बैठने का भी बना हुआ है और कश्मीर लिखा हुआ है, लकड़ी का ये बना हुआ है, सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो आप बताइएगा जरूर कमेंट में। हाँ बुग्गू, और मैंने एक दो चीज़ और ली है, बताती हूँ आपको। पहले इसको टीवी चला दो बुग्गू को। तो बुग्गू को मैंने टीवी चालू कर दिया, वो देख रही है। और एक लाई थी नीम, नीम की ये कंघी है, ये बहुत अच्छी लग रही थी। ये वहाँ मुझे ये 50 रुपीज़ में पड़ी, तो अच्छी लगी। ये लकड़ी की बनी हुई है, देखिए है ना, और बहुत अच्छी है। तो ये मुझे 50 रुपये, बहुत मजबूत भी, ये नहीं कि हल्का है, बहुत मजबूत भी है। ऐसे आप बाल अच्छे तरह से, ये नीम की लिखी हुई है, नीम की लकड़ी की बनी हुई है। तो मैंने एक ले लिया, सुंदर लग रही है, अच्छी लग रही है ना। तो मैं इसे पर्स में रखूँगी। अभी सब्जी बिकने आया है, वो बाहर से आवाज़ आ रही है। तो कैसी लगी आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये मैं ली थी
वहाँ 1 घंटा घर है, जैसे देहरादून में ना वहाँ भी है, तो वहाँ से मैंने लिया था। लाल चौक बोलते हैं, लाल चौक से लिया था, सॉरी। तो लाल चौक से ये लिया था। वहीं पे मैं कहीं भी जाई तो कुछ कुछ ऐसा देखती रहती हूँ, ज़्यादा महंगी चीज़ नहीं लेती। तो ये 50 रुपीज़ में ये पड़ा था। अब ये हो गया, अब तो ये इतना सामान हो गया डेकोरेशन का, और ज़्यादा नहीं खरीद पाई क्योंकि टूटने का लगेज भी ज़्यादा हो जाता है, ठंड का दिन है। और अब मैं बताती हूँ, मेकअप का सामान लाई थी वहाँ से। तो वहाँ एक शॉप मिला था दुकान, तो वहाँ मैं जाते ही देखी वो महंगा दुकान था, मगर कभी कभी गलती हो जाती है। मैं महंगे दुकान में तो चली गई, देख के वहाँ सारे हीरो हीरोइन का फोटो लगा हुआ था। सभी से वो जो दुकान में थे ना आदमी लोग, वो हाथ मिलाए हुए थे और वो फोटो भी लगाए हुए थे। वहाँ थे जैसे कंगना रनावत का था, सीआईडी थे, क्राइम पेट्रोल में जो है क्या सोनी उसका नाम है वो है, और बहुत सारे हीरोइन थे, उतना याद नहीं आ रहा है। वो सभी से हाथ मिलाए हुए थे। और वहाँ एक वानी थी, जो एक बहने नाम की एक था ना सीरियल, वो थी। एक मुझे नाम उतना नहीं याद आ रहा है, मगर हीरो हीरोइन थे। कंगना रनावत का एक चेहरा याद है, उतना का तो याद नहीं है। तो वहाँ से वो बोले कि यहीं से सारा ये लोग जब भी आते हैं ड्राई फ्रूट्स लेते हैं और मेकअप का सामान लेते हैं, क्रीम वगैरह। तो वो वहाँ लोग मुझे बहुत चीज़ खिलाए भी और दिखाए भी। तो सबसे पहले मैं वहाँ से ली ये रोज़ वाटर, जो मुझे बहुत बढ़िया लगा। इसकी खुशबू तो एकदम लग रही है कि एकदम रोज़ जैसी लग रही थी। तो मैंने बोला आप ये दे ही दो, क्योंकि आप इसे स्किन पे लगा भी सकते हो और खाने में भी डाल सकते हो। और ये एकदम इतनी अच्छी खुशबू है सफ़ेद रंग का, बस इसका ये कलर ऊपर से रेड है, ठीक है, ये लाल नहीं है। तो एकदम रोज़ की तरह बहुत अच्छी है। तो आप यहाँ रोज़ वाटर तो लेते ही हैं, तो मैंने एक ये लिया है। और देखिए इसमें नाम भी होगा, उन्होंने कार्ड भी दिया था कि आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हो, आपको अगर ज़्यादा अच्छा लगे तो ऑनलाइन मंगा सकते हो, मैं ऑनलाइन भी बेचती हूँ। तो देखिए ये है रोज़ वाटर, तो एक मैंने ये लिया था। तो चलो ये पुलाव में डालने के लिए ये हो गया। और एक मैंने लिया था ये बिरयानी मसाला, वो एक ही शॉप में सब चीज़ मिलता था, तो एक मैंने बिरयानी मसाला लिया। और मसाले ज़्यादा नहीं लिए, वहाँ मिर्ची भी थे, काली मिर्च, शाही जीरा, ये भी सब था। तो एक मैंने बिरयानी मसाला लिया, सबका दाम लिखा हुआ है, वहाँ दाम नहीं कम करते, जो प्राइस है वही पे देते। तो एक बिरयानी मसाला लिया। और मैं मसालों में दिखा रही हूँ, और मैं ली थी ये इलायची, जो ग्रीन वाली बहुत अच्छी लगी मुझे। तो हरी वाली इलायची लिया, ज़्यादा नहीं लगता है, ये 100 ग्राम है कुछ। तो ये जी पाउच में लिया, बहुत खुशबू स्ट्रॉन्ग थी। तो मैंने बोला चलो, क्योंकि मैं हमेशा खाना बनाती ही रहती हूँ पुलाव वाला, तो मैंने ये ले लिया। चलो अब मैं दिखा रही हूँ ये कहवा, जो आप वहाँ जाएंगे शिकारा पे बैठेंगे, वहाँ आपको चाय नहीं मिलेगी, आपको सभी साइड में कहवा ही ऑफर देंगे। कहवा होती है मतलब पानी में उबाल के चाय पत्ती डाली जाती है, बस उसको ढक के चीनी डाल के आपको दिया जाता है। तो कहवा भी वहाँ सारे बहुत तरह के मिलते हैं, एक होगी मीठी, एक होगी नमकीन। तो वहाँ मैंने ये भी देखा कि अगर आप चाय पी रहे हो तो वहाँ नमकीन चाय पीते हैं, मीठी नहीं। तो नमकीन चाय के साथ वहाँ लोग जो बेचने आते हैं दुकानों में, तो वहाँ साथ में उसको ब्रेड या रोटी भी ऑफर करते हैं, मतलब साथ में देते ही हैं, ये नहीं उसके पैसे लेते, चाय के साथ उसका दाम ही जुड़ा रहता है। तो 2 रोटी और चाय ये सब वहाँ देते हैं। मैं वहाँ चाय भी पीने गई स्टॉल पे एक, तो वहाँ उन्होंने बोला आप ब्रेड खाओ उसी के साथ है फ्री, आपको ऐसे चाय नहीं देते हैं। तो मैंने ब्रेड भी खाया, वहाँ कहवा भी पिया, कहवा भी अच्छा था। मुझे मीठी उतनी पसंद नहीं, तो मैं प्लेन वाली ली। तो एक मैंने कहवा लिया है, कहवा देखिए इस तरह का। अब वहाँ जहाँ कहवा मिलेगा ना, वहाँ एक ऐसे ही रहेगी पीतल का बर्तन, इसी में उबाल आते रहेगा, एक ये इस यहाँ पे उसका धुआं निकलता रहेगा। तो ये देखिए एक कहवा लिया है मैंने, ये बहुत अच्छी लगी मुझे, उन्होंने पिलाया भी। इसके अंदर रोज़ है, रोज़ के पत्ते हैं, और क्या बोलते केसर है, ड्राई फ्रूट से कटिंग किए हुए। बस इसको क्या करना होता है, आप 1 गिलास पानी में, और मतलब 250 ग्राम पानी में जब उबाल आ जाए तो 1 चम्मच भर के उसमें ढक दीजिए, और फिर 5 मिनट के बाद उसको पी लीजिए छान के। ऐसे ही छानिए भी नहीं, क्योंकि रोज़ पत्ते हैं तो चल जाता है, खा लेते हैं, छानना भी नहीं है, ऐसे ही पी लीजिए। और ये बहुत अच्छे हैं, मैं दिखा दूँ, ये सील है, अभी मैंने खोला भी नहीं है, क्योंकि सामान इतना था ना, मैं घर के कामों में लग गई थी। ये कहवा है, ज़रूर लीजिएगा, मीठी वाली उतनी नहीं, आपको अब मीठी वाली पसंद है तो मीठी वाली लीजिएगा, शहद वाली भी होती है, वहाँ शहद भी मिल रहा था, मैं नहीं ली, मैं ये सिर्फ कहवा ली। एक हो गया, और ये हो गया ओरिजिनल केसर। केसर आपको वहाँ पे बहुत जगह मिलेंगे। मैं यहाँ मनाली भी गई थी, तो 50 रुपीज़ में केसर बोल रहे थे, वो रहते हैं नकली,
वो क्या उन्होंने बताया कि जो भुट्टे होते हैं ना कॉर्न, उसके जो ऊपर वाले बाल होते हैं उसको क्या करते हैं, प्लेन से साइड से छोटे छोटे टुकड़ों में कटिंग कर देते हैं, उसको कलर कर देते हैं। जब भी आप केसर लीजिएगा, मुंह में डालिएगा, ये खाना बनाइएगा, तो उसको जब कलर छोड़ दे, वो सफ़ेद हो जाए, तो इसका मतलब वो नकली है। और केसर इन्होंने जब टेस्ट कराया कि आप मुंह खोलिए, आगे है ना जो जीभ पर लीजिए, आगे की ओर दो दो ही पत्ते वो दिए केसर के, अब बोले मुंह में से दबाए रखे दांत से। फिर जब जितना मैं उसको ऐसे ऐसे जीभ से करते गई, मेरा पूरा मुंह येलो ऑरेंज हो गया, और फिर भी उसका कलर चेंज नहीं हुआ, थोड़ा कड़वा था। उन्होंने बोला कभी भी पत्ते जैसे फूल के जो होती है ना केसर, वो उसके डंठल जैसे, तो वो बोलते हैं कभी भी धागे वो है ना मीठी नहीं होती है, थोड़ी सी कड़वी होती है। सच में वो कड़वी लग रही थी, और मैं जितना उसको ऐसे ऐसे कर रही थी, पूरा मुंह मेरा ऑरेंज हो गया। असली केसर ये भी बहुत महंगे पड़े, अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं इसका दाम भी बता दूंगी। तो देखिए ये केसर हो गए, ये भी लगता है 300-350, मुझे याद नहीं है, मैं सबका दाम पर्ची पे लिखा हुआ है, ये भी मुझे उतना ही पड़ा था। तो छोटा डब्बी मैंने केसर का लिया, ये दूध में बनाती हूँ, या जब रस मलाई ये सब कुछ मैं बनाती हूँ स्वीट, तो उसी में ये सभी ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं वहाँ पे। तो चलो एक ये हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ केसर। केसर तो दिखाते क्रीम, वहाँ उन्होंने मुझे एक ये केसर वाली क्रीम दी, बोले आप लगाओ, अपने बच्चों को लगाओ, आपका स्किन बहुत अच्छा ग्लो करेगा। उन्होंने लगाया भी, तो लगाने का क्रीम अलग था, और उन्होंने मुझे पैक वाली दी है, ये मैंने अभी खोला भी नहीं है, ये मुझे 500 में पड़े थे एक। तो क्योंकि मैं शुरू से ही सॉरी, शुरू से ही कभी भी कोई दूसरी क्रीम नहीं लगाई, जब भी लगाती हूँ तो बिको ही लगाती हूँ, क्योंकि और उसके अलावा मुझे कोई अच्छा ही नहीं लगता। सफ़ेद सफ़ेद ये फेयर एंड लवली ये सब लगाती नहीं, कुछ भी नहीं, बस बिको ही क्रीम लगाई। तो मुझे ये केसर हल्दी वाली क्रीम मुझे चाहिए थी, तो मैंने ये लिया वहाँ से, बहुत अच्छी है। जब मैं इसको खोलूँगी तो मैं बताऊँगी। और उन्होंने बोला कि अगले बार जब आप आओगे ना, तो आप बताना कि कैसी लगी, ज़रूर, स्किन में बहुत अच्छा असर आएगा इसका। तो मैंने एक ले लिया, अच्छी दुकान थी, ये नहीं कि ठगने वाली थी। और एक मैंने लिया है फेस वॉश, ये है राया, आयुर्वेदिक है सभी, कश्मीरी सेफ्रॉन फेस वॉश, ये भी लिया। ये भी मुझे लगता पता नहीं 500 कितने में पड़े हैं, मैं देखूँगी तो आपको दाम बताऊँगी, ठीक है। तो ये भी एक फेस वॉश लिया, देखिए अभी इसको भी नहीं खोला है मैंने, बहुत अच्छा फेस वॉश है, क्योंकि वहाँ मैंने सभी इस्तेमाल किया था, उन्होंने सभी ट्राई करवाया था। तो ये भी मैंने एक लिया है, बहुत अच्छी है, क्योंकि मैं बहुत चीज़ दिखाए थे, सभी मैंने नहीं लिया। और एक मैंने लिया है कश्मीरी ड्राई फ्रूट्स, लिखा हुआ उस दुकान का नाम था, सेफ्रॉन मॉइस्चराइज़र है लोशन, ये भी कश्मीर के देखिए बना हुआ है, मुलेठी, देखिए मुलेठी लिखा हुआ है, और इसके बहुत अच्छी है, केसर उसर भी डाला हुआ है। तो अभी ये मॉइस्चराइज़र मैं खोलूँगी तो मैं दिखाऊंगी, ये भी सील है। तो देखिए मैं दिखाई देती हूँ आपको, फिर अलग से क्या वीडियो ना, मुझे टाइम ही नहीं मिलता। तो इस तरह से ढक्कन, और मैं यहाँ पे हाथ में ले रही हूँ, देखिए खुशबू बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब क्या बोलूँ, जैसे बिको क्रीम लगाते हैं ना वैसी, इसलिए मुझे बहुत अच्छी लगी। तो ये देखिए आप स्किन पे भी लगा सकते हैं, और फेस पे में लगाने के लिए, मैं स्किन में नहीं लगाती, मैं बिहारी को हम नॉर्मल सरसों तेल ही लगाते हैं, नहीं मैं बॉडी लोशन या कुछ भी नहीं इस्तेमाल करती। देखिए हाथ, अभी ये मेरे हाथ देखिए कितने ड्राई है, ऐसे भी मेरे हाथ ड्राई हैं, मैं यहाँ ठंडे पानी से ही काम करती हूँ, ये कितने रूखे हैं। और ये भी जब मैं लगाई तो देखिए इसमें चमक कितनी अच्छी आ गई है, बहुत अच्छी क्रीम थी, इसीलिए मैंने ले ली, बहुत अच्छी है। और ये फेस वॉश भी बहुत अच्छी है, अभी तो मैं फेस वॉश नहीं करी, मगर ये भी बहुत अच्छी है। आप बोलेंगे तो मैं कार्ड भी आपको फ़ोटो भेज दूँगी वीडियो, और आप वहाँ से मंगा सकते हैं ऑनलाइन। मम्मी पानी दिखाओ ना, पानी। हाँ बेटा मैं दिखाती हूँ, चलो ये हो गया। अब मैं दिखाती हूँ वहाँ का परफ्यूम, वो बोले कि आप एक ले लो, मुझे स्ट्रॉन्ग परफ्यूम पसंद नहीं है, मैं इतर बोलते हैं, वो लोग लगाते हैं ना इतर, मुस्लिम लोग इतर ज़्यादा लगाते हैं ना उसको, कुछ मुझे एक बता, इसकी खुशबू इतनी अच्छी लगी कि इसके मैं अभी तक जितने भी परफ्यूम लगाई, इस तरह की खुशबू वाली नहीं लगाई, ये बहुत अच्छी है। तो एक मैंने ये लिया, ये भी मुझे 300-150 में कुछ पैसे ही पड़े थे, बहुत अच्छी लगी, तो इसे मैं एक पाउच में भर के दिया है। तो ये भी एक मैंने ले ली।
और वहाँ बच्चों के लिए लिप बाम लिया। वो था 2 तरह का था, एक रोज़ का था और एक बीट रूट का था। तो उन्होंने बीट रूट का दिया। अब बोले आप इतने सामान ले रहे हो तो मेरी तरफ से ये गिफ्ट है, वो भी 200 का, 250 का बोल रहे थे। बहुत अच्छी थी, मैं दिखाऊंगी। एकदम ओट में लगाने पे पिंक हो जाता है। तो दोनों बेटियों को मुझे मिल गया वो गिफ्ट, वो खुश हो गई। तो चलिए, ये हो गए मेकअप का सामान और डेकोरेशन का सामान। अब मैं बता दी हूँ खाने का सामान। तो खाने के सामान में ज़्यादा नहीं लाई, बस एक पैकेट लाई हूँ ये किशमिश। और ज़्यादा ये खाने वाले जो सामान मैं लाई हूँ, वहाँ गई थी। आप जाइए वहाँ पे सॉरी, खांसी होती है। तो आप वो मार्केट से लीजिए, दुकान से नहीं लीजिए, मैं ये कहूँगी। क्योंकि जब मैंने वहाँ से ले लिया तो मुझे पता चला कि मार्केट में इससे भी सस्ती है। दुकान में एसी लगा हुआ है, सजाया हुआ है, तो वो आपसे दाम लेंगे ही। अब वो आपको खिला भी रहे हैं, बात भी करें, तो वो सारा आपको बिल उसी में जोड़ लेंगे। इसीलिए मैं वहाँ पे जो आपको लोकल मार्केट है ना, वहाँ से। तो अब मैं लाल चौक गई। आप कहीं भी नहीं जाओ, लाल चौक जाओ। लाल चौक में आपको कपड़े मिल जाएंगे एकदम सस्ते दामों में। क्योंकि वहाँ हाथ की कढ़ाई वाले बहुत सामान मिलते हैं। आप कारपेट ले लो, स्टॉल ले लो, शॉल ले लो, स्वेटर ले लो, वहीं सभी आपको कैप जो भी लेना है, घर के सजाने का जो भी लेना है, बेडशीट वगैरह, कुशन कवर, हाथ से बने वहाँ ज़्यादा मिलते हैं। वहाँ सस्ते और सुंदर मिलते हैं, आपको मिल जाएंगे। मैं दुकान में पूछी एक दाम, तो किसी का वो उन्होंने बताया 450। वहीं मैं लाल चौक की दुकान में, गली गली बहुत सारे बने हुए हैं, तो आप दिन भर वहाँ घूम सकते। खाने पीने का सारा सामान आपको मिलेगा, बहुत मतलब भीड़ भी नहीं रहती है। वहाँ मैं गई, वही चीज़ वहाँ मुझे 150 में मिल रही थी। वही सेम चीज़, हाथ की कढ़ाई, कपड़े वही वही। सोचिए कितना का अंतर। इसीलिए आप लाल चौक जाओ, लाल चौक में आप वहीं से ले लो। वहाँ मैं थोड़ी सी किशमिश लाई थी, ये ड्राई वाली है, वहाँ से खाने के लिए बहुत अच्छी, एकदम मीठी है। तो ये लिया मैंने। और एक अखरोट मुझे दिखाया गया, ये कश्मीर में बनती है। तो मैंने ज़्यादा नहीं, ये एक एक पैकेट लाई थी, आधा ख़त्म भी हो गया है। ये अखरोट मैं अभी तक नहीं खाई थी ना, देखी थी। ये मैं दिखाती हूँ आपको खोल के। ये कुछ इस तरह के होते हैं, देखिए, लंबे होते हैं, देखिए, दिख रहे हैं, ये लंबे हैं। ये कश्मीर में ही होते हैं। इसकी खुशबू बताऊँ कैसे, जैसे आप कोई कुकीज़ खाते हैं ना, कुकीज़, तो वो घी में बने होते हैं। तो घी में बने तो उसकी खुशबू कितनी होती है, आप एक खा लो तो लगता है कि मन भर गया, अब नहीं खाने का मन करे, वैसा ही है। तो मैं एक आपको दिखाती हूँ। ये हाथ से टूट जाता है, असली अखरोट का यही पहचान होता है। तो देखिए, और ये एक से ज़्यादा खाने का नहीं है, रोस्टेड होता ही है, इसको रोस्ट नहीं किया जाता है। ये पौधे में लगते ही ऐसे ही, ये नमकीन है, ये मीठी नहीं है। तो मैं वहाँ खाते के साथ, अगर आप देखे हैं तो बताइएगा कमेंट में कि आप देखे कि नहीं। देखिए, इस तरह की होती है, दिख रहे हैं। अब मैं एक खाती हूँ, उसके अलावा मुझे खाने का मन ही नहीं करता। इतना ये घी में लगता है कि इसमें कोई घी डाल के इसको रोस्ट कर दिया, इसलिए कभी कभी मैं खाती हूँ। मैं इसको तोड़ के दिखाती हूँ। ठंड में पता है हाथ भी काम नहीं करते। तोड़ लेती हूँ इसको। तो देखिए, आराम से ये निकल जाएंगे। वहाँ अखरोट भी थे, बोले कि अखरोट यहाँ का अलग होता है, वहाँ का अलग होता है, उत्तराखंड का। उत्तराखंड में भी अखरोट होता है। तो देखिए, इस तरह के ये अखरोट होते हैं, देख सकते हैं। एकदम ये सॉल्टी लगते हैं, खस्ता। और ये रोस्ट लगेंगे कि नहीं, लगता कच्चा है नहीं, एकदम खस्ती है। इससे ज़्यादा वो खाया नहीं जाएगा। एक ये हो गया, दो। और मैं लाई थी वहाँ, ये कश्मीरी ड्राई फ्रूट से दुकान से ये लाई थी, कैरन बेरी। देखिए, इससे खून बढ़ता है। और अगर बोले वो, अगर खून तो बढ़ता ही है, और किसी को यूरिन इन्फेक्शन होता है वो भी ठीक हो जाता है। ये भी मैंने लिया, ये मुझे बहुत अच्छी लगी, सारे ड्राई फ्रूट से अच्छी लगी। तो देख सकते हैं, ये इस तरह के होते हैं। ये ड्राई है, आप इसको बोले 2 साल तक ख़राब नहीं होगा, बस इसमें हवा नहीं लगनी चाहिए, गीले पानी से नहीं। देखिए कितनी है, अच्छी है। और ये इस तरह की होती है। आपने कभी खाया तो बताइएगा कमेंट में।
तो ये आपको सभी लाल चौक में मिल जाएंगे। मैं तो ये दुकान से ली, दुकान से अगर आपको मंगाना है तो ऑनलाइन मंगा सकते हैं, क्योंकि जाने में टाइम लगता है। दुकान में आप जाइएगा लाल चौक में तो वहाँ से तो ऑनलाइन आएगा नहीं, तो ये सभी ऑनलाइन आप मंगा सकते हैं। और एक मैंने ली है ब्लैकबेरी, जो मेरी बेटियों को बहुत पसंद है। ये ड्राई है, देखिए। तो सभी मैंने एक एक पाउच ली थी। ये केक, इसे केक बना सकते हैं, कुकीज बना सकते हैं। तो ये देखिए, ये ड्राई है, दिख रही है, ये है ड्राई, सूखा हुआ है। और ये बहुत अच्छी लगती है, मैं भी खाती हूँ। तो ये हो गया। अब ये कैसे दिया है उतना तो मुझे याद नहीं है, मगर आपको दिखाई, मैं यहाँ से लाई थी। अब इतना ही सामान है मैं लाई थी, और एक दो सामान ऐसा है जो मैं जब पहनूंगी ना तो मैं आपको दिखाऊंगी, अभी नहीं तो मैं बताऊंगी मैं कहाँ से ली थी, कैसे लग रही है। और बच्चों के लिए ली थी पोंचू, क्योंकि अगर उन लोगों को नहीं लो वो त्राही माम कर लेंगे, बच्चे को खिलौने चाहिए, ये चाहिए। तो ये वहाँ का ड्रेस है पोंचू, इसको ऐसे पहना जाता है, ये गला होता है इस तरह से। तो मैंने बेटियों के लिए एक, बुग्गू के लिए ये लिया है, ये देखिए इस तरह से है पोंचू। हम लोग को ये साइज में मिलता है, क्या करूँगी लेके इतना, अभी तो जैकेट स्वेटर इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं लिया। अब वहाँ पता है 100 रुपये में शॉल आपको बहुत मिल जाएंगे, वहाँ बहुत सस्ते थे, मिल रहे थे। अब कैसा है ये तो पता नहीं, 100, 150, 200 सभी तरह के 400, 500 शॉल आपको मिलेंगे। तो मैं तो जैकेट एक लिया, ये सॉरी ये है बुग्गू का, ये बुग्गू का है पोंचू। और इसी तरह से स्टॉल भी मिलते हैं पोंचू के टाइप में, ये साइड में ये लगे होते हैं। तो ये सभी मैंने वहाँ से लिए, लोकल मार्केट से, तो लाल चौक से। ये बहुत सस्ती है, अगर आप ये देहरादून में खोजेंगे तो सच में मैं कह रही हूँ 800, 900 से कम नहीं देंगे। वहाँ मुझे बहुत सस्ते दाम में मिल गए, बहुत सस्ते दाम में। अगर इसीलिए मैं बोल रही हूँ, अगर आप जाओ कश्मीर, श्रीनगर, लाल चौक चले जाना, आँख बंद करके वहीं से ले लेना। और एक दो सामान जो लाई हूँ वो लाई थी मैं डल लेक में। डल लेक में जब घूमने गई, वहाँ पे घूमने गई थी, तो लेक के अंदर ही है दुकान, सारी दुकान है वहाँ। अच्छे अच्छे कारपेट थे, शॉल थे, साड़ियाँ थी, आपको सभी तरह के हाथ से कढ़ाई की हुई साड़ी मिल जाएगी वहाँ पे। तो वहाँ से आप खरीद सकते हैं, सूट वगैरह सभी चीज़, तो वहाँ से आप लीजिएगा। और खाने पीने का कुछ भी नहीं, मतलब आपको मिल जाएंगे, वेज नॉन वेज जो भी। तो मैं तो वहाँ गई थी, तो मैंने पूछा कि प्योर वेज खाना कहाँ मिलेगा, ड्राइवर से ही, ड्राइवर वहाँ के बहुत अच्छे थे। तो जहाँ जिसके साथ मैं घूमती थी, तो वो ड्राइवर ने बताया यहाँ पे कृष्णा होटल है, तो वहीं से मैं उनके साथ गई कृष्णा होटल। और वो कृष्णा होटल में सच में बहुत अच्छा खाना था, बहुत। कहीं आप जाओ और पैसे भी लग जाए और खाना भी अच्छा नहीं हो तो मन ही नहीं करता घूमने का। खाना और घूमना ये दो चीज़ तो होती है। तो मैं कृष्णा होटल में गई, वहाँ सारे लोग, अधिकतर लोग बिहार के ही थे, तो सभी बात करने लगे, बहुत भीड़ थी वहाँ। तो मैं 2 टाइम वहाँ खाना खाती थी, बहुत अच्छा था। और एक हवेली करके होटल था, रेस्टोरेंट था, तो उनका यहाँ पे टिहरी में भी था होटल, खुला है, एक देहरादून में भी खुलने वाला है। वहाँ सच में, यहाँ देहरादून में अगर खुल जाए वो हवेली, जो रेस्टोरेंट है, कुछ नाम करके हवेली लिखा हुआ है, हवेली ही मुझे याद है। तो वहाँ का खाना अमेजिंग, बहुत अच्छा है, थोड़ा महंगा है मगर खाना बहुत अच्छा। आप एक टाइम भी खाना खा लो ना तो आपको लगेगा कि हाँ मैंने खाना खाया। तो जब देहरादून में खुलेगा वो रेस्टोरेंट तो मैं आपको दिखाऊंगी, जाऊंगी जब कभी, तो वहाँ मैं हमेशा खाना खाती थी, कभी कृष्णा होटल में, कभी यहाँ। तो बस मैं डल लेक से 50 रुपीज़ में कृष्णा होटल चली जाती थी, 50 रुपीज़ में मैं चली आती थी, वहाँ ज़्यादा दाम नहीं है, यहाँ तो बहुत महंगाई है। तो चलिए, मेरा ब्लॉग ये कैसा लगा, मैं कितने दिनों से सोच रही थी कि आपको दिखाऊं, कब दिखाऊं कब दिखाऊं, कि टाइम ही नहीं मिला। मैं वहाँ गई, वहाँ से कपड़े हो गए, इतने सारे बच्चों को होमवर्क था। तो वहाँ आप जा सकते हैं, हर सीज़न में अच्छा लगेगा। विंटर सीजन में जाएंगे तो स्नोफॉल मैंने देख लिया, ठीक है। फिर अगर आप गर्मी के सीज़न में जाएंगे, उन्होंने बोला कि आप अगर जुलाई, मई, जून में आओगे ना तो वहाँ पे, अप्रैल मई में, तो सारे पौधे भी लगे हुए हैं, टुलिप गार्डन है वहाँ पे, सारे फूल लगे होंगे, आपको सुंदर लगेंगे दिखने में। वहाँ पत्ते भी दिखेंगे, फूल भी दिखेंगे सुनहरा। अभी पत्ते सबके सेब उब के थे ना, वो झड़ चुके थे तो अच्छा नहीं लगा। बस जो भी आपको देखना है, स्नोफॉल ही देखना है, तो वही देखा और वही चली आई। कभी गर्मी में भी जाओगी, मौका मिले तो मैं जाऊँ
क्योंकि मुझे घूमने का भी शौक़ है और अच्छा लगता है। अभी नहीं घूमूंगी तो कब घूमूंगी, बुढ़ापे में जब हड्डियाँ टूट जाएगी तो घूमूंगी। वहाँ एक था शंकराचार्य मंदिर, वहाँ 250 सीढ़ियाँ थी, मैंने ऊपर गई चढ़ी। अब सोचो बुढ़ापे में तो चढ़ नहीं सकती, बच्चों के साथ घूम लिया। यही एक है जो खुशी, बच्चों के साथ घूम सकते हैं। हर सीज़न में आप घूमिए, निकलिए बाहर तो मन बहल जाता है, क्योंकि घर में ही रहना है। आप बाहर निकलोगे नहीं तो लोग से मिलोगे कैसे, तो इसीलिए मन अच्छा हो जाता है। और आप कहीं घूमो, कुछ लाओ ज़रूर। और मैं कश्मीर से भी लाई थी एक चीज़ दिखा। और जब मैं घूमने जाऊँ और ये फ्रिज का चिपकाने वाला नहीं लाऊं तो हो ही नहीं सकता। तो देखिए सोनमर्ग, ये कश्मीर से लाई थी। ये 30 रुपीज़ में मुझे मिली थी, वहाँ 30-50 में ही मिल जाती है, 50 से कम नहीं। ये सोनमर्ग कश्मीर का लाई थी, फ्रिज में चिपकाने के लिए। ये जब मैं मनाली गई थी तो लाई थी, ठीक है। और ये जब मैं गई थी शिलोंग तो लाई थी। कितना क्यूट है ये, मुझे 100 रुपीज़ में मिली थी। कितनी अच्छी लग रही है। तो इसी तरह जब भी जाती हूँ मैं फ्रिज मैग्नेट लेके आती हूँ चिपकाने के लिए। हस्बैंड बोलते हुए क्यों कचरा कर रही हूँ, मगर मुझे अच्छा लगता है भाई, मैं लाती हूँ। और एक दो जगह गई हूँ मगर मैं नहीं लाई हूँ, जैसे मसूरी, वहाँ से मैं नहीं लाई हूँ। अब मनाली बहुत घूम लिया, मसूरी घूम लिया, तो इसी तरह से मैं सभी जगह थोड़ा थोड़ा घूम लेती हूँ, तो अच्छा लगता है। जगह भी देखने को मिलता है, आदमी भी अच्छे हैं वहाँ कश्मीर के सभी लोग। क्योंकि जब मैं एक इसके पहले वाले गर्मी की छुट्टी में मनाली गई थी, तो एक किस्सा सुनाती हूँ। वहाँ एक झरना था, तो मैं जहाँ जा रही थी तो एक वहाँ पे बूढ़ी लेडी बैठी हुई थी, मतलब पहाड़ी ही। तो वह एक रेबिट ली हुई थी। तो मैंने बुग्गू को बोला कह रही देखो रेबिट खरगोश है, देखो बुग्गू देखो। तो उन्होंने बोला आ जाओ आ जाओ, लो लो गोद में। तो मैंने बुग्गू को भेज दिया, तो बुग्गू ने गोद में ले लिया उसे। फिर बोला लो लो फोटो खिंचा लो ऐसे। जब हम बोले ठीक है बुग्गू फोटो खींचो, बस इतना ही किया। बुग्गू डर भी रही थी। उतने में बोले आप मुझे पैसे दो। पहाड़ पे मैं पहली बार देखी कि लोग यहाँ का, वहाँ महंगे भी बहुत ही, पहाड़ी लोग भी बहुत, जो आता है वो दाम उतना ही ले लेते हैं। थोड़ा सा आप जाओ मॉल रोड मनाली में, इतना पैसा ले रहे हैं। तो वहाँ ऐसा नहीं था, वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था कि आप ये लो फोटो खिंचाओ। सभी लोग बोल रहे थे आपको कश्मीर कैसा लगा। वह हर 5 कदम पे 2 आर्मी वाले खड़े रहते थे, बिहारी के भी थे। मेरी बुग्गू तो बोलने में मुझे डिस्काउंट चाहिए, वहाँ सब लोग बोलने भी लगे बात के, वहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप इतना पैसा दो ये करो। मगर वो बूढ़ी लेडी बोली आपको पैसा इतना देना पड़ेगा 200, ये नहीं 50 रुपीज़ में भी नहीं काम चलेगा। तो ये मुझे बहुत बुरा लगा कि ऐसे आप बोलो आओ ले लो, पहले बोल देते ना कि आप फ़ोटो खिंचाने का पैसा लगता हो। तो ये ख़राब लगा। वहाँ भी थे, मैं गई सभी जगह फ़ोटो खिंचवा रहे थे, कोई खींच रहा था, किसी ने नहीं। वहाँ तो लोग बोल रहे थे आपको कैसा लगा, आपको अच्छा लगा ना। डर भी लग रहा था वहाँ जाने में कि बहुत चीज़ लोग चिंता फैमिली वाले भी कर रहे थे, मगर ऐसा कुछ नहीं है, सभी ठीक है। तो जब नसीब ख़राब होता है तो कुछ नहीं कुछ होता ही रहे। जैसे पहलगाम में तब साल हुआ, इसलिए मैं भी डर रही थी। तो पहलगाम में नहीं गई, वहाँ बोले कि जब से अटैक हुआ है वहाँ तो कुछ नहीं है, सब वीराना हो गया है। क्योंकि वहाँ लोग जाते भी नहीं है, डरते भी हैं। जब लोग ही नहीं आएंगे तो दुकानें कहाँ से चलेगी। तो इसीलिए वहाँ लोग सब बंद कर चुके हैं। अब धीरे धीरे वो शुरू होगा, तो कभी जाऊँगी तो पहलगाम ही जाऊँगी। तो इसी तरह का मेरा श्रीनगर का अच्छा रहा घूमने का। आप भी जाइए घूमिए, आप गर्मी में जाइए या ठंड में जाइए, दोनों मौसम आपके लिए अच्छा है। वहाँ घूमिए और अच्छा लगेगा आपको। तो मुझे घूमना भी अच्छा लगता है, पहाड़ों पे जाना, पहाड़ बहुत देख लिया, बर्फ़ भी देख लिया। अब कहाँ जाऊँगी तो मैं बताऊँगी और घूम के आऊँगी। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको ये सब चीज़ लेना है तो कार्ड में मैं बता दूँगी, आप ले लीजिएगा। उन्होंने बोला भी था कि ऑनलाइन में डाल दूँगी। आपको कौन सा फ्रूट्स, कौन सा क्रीम अच्छा लगा बताइएगा ज़रूर। तो चलिए, चलो मैं क्रीम भी दिखा ही देती हूँ, मुझे फाड़ना भी है, मैं भारी नहीं हूँ। तो क्रीम मैं दिखा देती हूँ, क्रीम कैसा लग रहा है। देखिए अभी तक स्किन मेरा ग्लो कर रहा है मॉइस्चराइजर से। तो ये है, आपको जो भी स्किन पे लगा है ना तो वो आयुर्वेदिक लगाए। देखिए वाह कितनी अच्छी खुशबू है। तो मैं थोड़ा सा लेके आपको दिखाती हूँ, मैं गाल पे ही लगा लेती हूँ। देखिए मुझे सफ़ेद हो जाए वो क्रीम नहीं पसंद है, बस स्किन पे कोई दाग ना हो, वो अलग कर दे, अच्छी रहे। देखिए अभी मैंने इस गाल पे लगाया है, इस पे नहीं लगाया है, अंतर है ना। ये केसर की बनी हुई है, हल्दी की बनी है, बहुत अच्छी क्रीम है। तो आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा।
अगर मिल जाए तो, ऐसे तो मुझे लगता है वहीं मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करिएगा, मैं फ़ोटो डाल दूँगी, उसका कार्ड भी है मेरे पास। तो दूसरी वीडियो के साथ मिलते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। कौन सा ड्राई फ्रूट्स अच्छा लगा, कौन सा क्रीम अच्छा लगा, मैं सभी आपको दिखाई हूँ। और आपका मेरा वीडियो कैसा लगा वो भी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो के साथ। बाय।